स्वागत है मित्रों आप सभी का। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों आइए हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 16 प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भाग 3 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने प्रकाश के कुछ गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किरणों के प्रकार, जिसमें समांतर प्रकाश किरणपुंज आप और अभिसारी प्रकाश किरणपुंज और अपसारी प्रकाश किरणपुंज के बारे में बात किया था। हमने नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में भी बात किया था। हमने यह जाना कि चमकदार जो सतह होते हैं वहीं से प्रकाश का परावर्तन होता है। हमने यह भी जाना कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो समतल दर्पण बनाई जाती है, वह रजत की पालिश करके बनाई जाती है, जिससे सतह चमकदार हो। उसके ऊपर पेंट की पालिश कर दी जाती है। और प्रकाश के परावर्तन में हमने यह भी जाना था कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जब चमकदार समतल सतह पर और चिकने सतह पर जब प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वह एक दूसरे तरफ प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो जो प्रकाश की किरण चमकदार सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जबकि जो प्रकाश की किरण चमकदार सतह के बाद पुनः लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में यदि हम एक सीधी रेखा खींच दें तो वह अभिलंब कहलाती है। हमने यह जाना कि प्रकाश की जो किरण होती है वह उसके बीच आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह परावर्तन कोण होता है। हमने यह भी जाना कि जब तक आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जब एक ही सतह में होंगे तभी यह प्रकाश का परावर्तन होगा। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम अब तक हमने सिद्ध कर दिए हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु से मिले होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा प्रकाश का परावर्तन का नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, और इसे हम समतल दर्पण द्वारा, हम इसे एक क्रियाकलाप द्वारा हमने सिद्ध भी कर दिया है। अब हम यह जानेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। मित्रों, हम जैसा जानते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कई जगह करते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में हमेशा करते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में जो हमारे चित्र दिखाई देता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, और प्रतिबिंब को बनने के आधार पर इसे 2 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे एक वास्तविक प्रतिबिंब का बनना, जबकि दूसरा आभासी प्रतिबिंब का बनना। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण पर
बनता है या कि नहीं बनता, यह दर्पण के ऊंचाई पर निर्भर करता है और हमारा हूबहू प्रतिबिंब दर्पण पर बनता है। चूँकि हम अपने पर्दे पर नहीं ले सकते, यह एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, मतलब पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अर्थात जब किसी वस्तु में से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह रहा वास्तविक प्रतिबिंब का एक तथ्य। उसी प्रकार दूसरे तरह का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब ऐसा होता है कि अब जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर या वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो ये आभासी रूप में या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अर्थात हम समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि हम उसे पर्दे पर नहीं ले सकते। इसी प्रकार कई ऐसे दर्पण होते हैं जिनमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते। इस प्रकार अब हम आगे यह जानेंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। एक हम मोमबत्ती ले लेते हैं, या हम यह कर सकते हैं कि इसके क्रियाकलाप हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इससे पहले हम यह भी जानेंगे कि जो दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आज हम समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बात करेंगे। एक मोमबत्ती लेते हैं, या हम सामने जब खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे उस दर्पण के सामने जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह बिल्कुल आभासी होता है। उसी प्रकार हम कोई भी वस्तु सामने दर्पण के सामने होती है तो उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। यदि हम कोई वस्तु लेते हैं या हम स्वयं खड़ा होते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम 3 किरणें लेते हैं और ये तीनों किरणें परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होती हैं। पहली किरण जो होती है वह लंबवत आपतित होने के कारण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। जो किरणें होती हैं, जो दूसरी किरण होती है, वह बिंदु अन्य मार्ग से परावर्तित हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार ये तीनों परावर्तित किरणें वास्तविक रूप में मिल नहीं सकती, क्योंकि वे सभी अलग अलग अपसरित हो जा रही हैं, अर्थात फैल जा रही हैं। यदि इन तीनों किरणों को विपरीत दिशा में पीछे की ओर आगे बढ़ाएं तो वे दोनों किरणें दर्पण के पीछे किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी जगह मोमबत्ती का या किसी वस्तु का यापना चित्र बनेगा। अगर हम दर्पण के पीछे जाकर इस प्रतिबिंब को देखना चाहें तो वह नहीं दिखेगा, क्योंकि यह आभासी रूप से बन रहा है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सम्मुख स्थित होती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। चूँकि समतल दर्पण पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है, लेकिन फिर भी जितनी दूरी पर वस्तु होती है उसी समतल दर्पण के ठीक पीछे उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है और उतनी ही ऊंचाई का बनता है। मतलब जो भी साइज़ होगी सब, चाहे ऊंचाई हो, मोटाई हो
या लंबाई हो, सभी जो वास्तविक जो वस्तु होगा उसी के आधार पर उसका प्रतिबिंब बनता है, किंतु समतल दर्पण पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।